मेरा कहना है कि जब आपको 17 महीने का मौका मिला तो ना आपने नौकरी दिया, ना बेरोजगारी पर कोई काम किया। अरे आपके शिक्षा मंत्री तो जाकर रामचरितमानस पर अटैक कर रहे थे। चिराग पासवान को लेकर बयान लगातार दोनों तरफ से जारी है। उधर महागठबंधन के लोग भी चिराग पासवान को ऑफर दे रहे हैं, इधर चिराग पासवान भी सुनने में आ रहा है कि एनडीए से नाराज चल रहे हैं हाजीपुर वाले सीट को लेकर। ये जो भ्रष्टाचार फर्स्ट के लोग हैं वो लोग चिराग पासवान के बारे में तरह तरह का बातें कर रहे हैं। चिराग पासवान और एनडीए में कोई विवाद नहीं है। उनको पता है कि धारा 370 को धराशायी करने वाली एनडीए सरकार के साथ हमको हर हाल में रहना है। अरे गठबंधन कहाँ है भाई? टीएमसी अपना गाना गा रहा है, देखे नहीं ममता बनर्जी अपना गाना गा रही है, इनसे पूछ के टिकट बांट रही है। उस सब यूसुफ पठान का टिकट काट दी, कई ऐसे लोगों का टिकट काट जिसके लिए मुंह फुलाए हुए हैं कि क्यों टिकट दे दिए। ट्रेन का देख रहा है स्थिति कितना बदल रहा है। पहले छुक 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 ट्रेन चलती थी, आज कौन चल रहा है? आज वंदे भारत चल रहा है। वंदे भारत का मतलब क्या है? जिसको सपना में देखते हैं आप कि ये विदेश का ट्रेन है। आज नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं तेज हो चुकी हैं और लगातार देश का जो तापमान है बढ़ते जा रहा है। और मेरे साथ बात करने के लिए गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी जीवन कुमार जी हैं। क्या कहिएगा, जिस तरह से लगातार जो सियासत है लगातार बढ़ते जा रहा है और लगातार जो तेजस्वी यादव हैं हमला कर रहे हैं कि 2024 में बिहार में 40 की 40 सीट जीतेंगे। देखिए, निश्चित रूप से एनडीए 40 का 40 सीट जीतेगी और वो पहले भी प्रयास कर चुके हैं। इसके पहले भी एक बार वो प्रयास कर चुके हैं और उनको पता है कि पिछले बार 39 सीट एनडीए के खाते में गई थी और इस बार एनडीए एक सीट जो छूटा हुआ था वो भी सीट दावा करती है कि वो भी सीट हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो 40 का 40 सीट एनडीए जीतेगी। एक मिनट में आपकी बातों को रोकना चाहता हूं। जो आप कह रहे हैं कि उनके सरकार के द्वारा नौकरी नहीं दिया गया, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो 17 वर्षों में नहीं किया गया वो 17 महीनों में हमने किया। भारी पैमाने पर बिहार में शिक्षकों की नौकरी दिया, आप कह रहे हैं कि नौकरी नहीं दी। वही तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये झूठ और भ्रम फैला के लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। जब ये सरकार चलाने का मौका मिला तब ये ट्रांसफर और पोस्टिंग के माध्यम से केवल पैसे कमाने का काम कर रहे थे, नौकरी का काम नहीं। आप देखिए ना भाई, बहुत सारे कैबिनेट में भाग लिए हैं। इन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में हम 10 लाख का हम पार करेंगे, नौकरी देने का हम जो वादा करें किया वो पूरा करेंगे। कई कैबिनेट बीतने के बाद ये जब कुछ नहीं किए तब भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन किया। और आपको याद होगा कि 13 जुलाई का आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, विपक्ष में रहते हुए हम आंदोलन किए और विधानसभा घेराव के लिए लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो थे वो विधानसभा मार्च के लिए गए। उसमें कई सांसद घायल हुए, कई विधायक हमारे घायल हुए। हमारे एक साथी थे विजय सिंह जहानाबाद के थे, उनको माथा में चोट लगा, सर में चोट लगने के कारण वो उनकी मृत्यु हो गई। तो हमारे साथी शहीद हो गए उसमें और उसके बाद सरकार को संज्ञान लेना पड़ा। ये तो मुख्यमंत्री उस पर भी ये नहीं बोले थे। लेकिन जब से नीतीश कुमार उनके गठबंधन से हट के आए हैं, आप लोगों में आए हैं, तब से हमलावर हैं आप लोगों पर। लगातार वो कह रहे हैं कि 2020 का विधानसभा चुनाव में बीजेपी मेरे लिए 30-30 हेलीकॉप्टर उतारता था बिहार में। अकेला हेलीकॉप्टर लेकर तेजस्वी यादव बीजेपी को चना चबाने पर मजबूर कर दिया था। वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो है हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और हैं और करने के लिए कुछ और। जब सरकार में इनको काम मिला तब सारे के सारे मंत्रिमंडल जो मलाईदार पोस्टिंग इनको लगा, उस सारे के सारे मंत्रिमंडल को हथियाने का काम किया। कहा नीतीश कुमार से डील किए कि जब तक सारे के सारे मलाईदार ये मंत्रिमंडल नहीं मिलेगा तब तक हम आपके साथ नहीं रहेंगे। और ये कह के गए थे कि हम आपके विकास में कोई बाधा नहीं पैदा करेंगे, आपके विकास की रफ्तार में हम और तेज गति से हम काम करेंगे, लेकिन किए उल्टा। यही तो मैं बताना चाहता हूं कि जनता इसको देख के समझ गई। ये जनता को भ्रमित करने का काम दिखाइए ना किसी सोशल मीडिया में, किसी टीवी में कि आपने मतलब कि किसी कैबिनेट के बाद बोला है कि हाँ भाई नौकरी इतना नहीं मिला, चाहे इतना मिल रहा है आपको। नहीं बोला। जब 13 जुलाई का आंदोलन हुआ तब सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, खासकर मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने संज्ञान लिया और हाउस में इस बात को बोला कि भाई चिंता मत कीजिए, बीपीएससी के माध्यम से बहाली भी निकाली जाएगी और जो नियोजित शिक्षकों के साथ हमने वादा किया था राजकर्मी का, उस राजकर्मी को देने का भी काम करेंगे। उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, आप चिंता नहीं कीजिए इस पर। और तब जाके वहाँ मामला वहाँ पर सुलझा और उसके बाद हम लोग शांत हुए कि भाई चलिए मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो उनकी बात को सुन लेते हैं। और लंबे समय से जो है ये चला रहा था मामला, लेकिन किसी न किसी ऐसे सिचुएशन में उलझ गया था तो ये मामला खत्म हुआ, पट्टा छेप हुआ। उनको तो मौका मिला तो केवल ट्रांसफर पोस्टिंग का काम किए, वो काम कहाँ किए? उनको मौका मिला तो केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किए, वो काम कहाँ किए? काम नहीं किए वो। लेकिन आप लोग जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं वो भी आप लोगों पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि आप लोग मंदिर और मस्जिद कर वोट लेते हैं, हिंदू मुस्लिम कर वोट लेते हैं। आप लोग यही कहते हैं कि बिहार में पहले जंगल राज हुआ करता था। कहाँ है जंगल राज बिहार में? वही तो मैं बताना चाहता हूँ कि
पटना जैसे राजधानी भी असुरक्षित हो गई। जब इनके बाबूजी की सरकार थी बिहार में, तो उस वक्त 4 बजे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग निकलना पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था डर कि भाई पता नहीं कब हत्या हो जाएगा। और शहरों में खासकर जब शहर की बात की जाए, जो 6 बजे के बाद लोग निकलना पसंद नहीं करते थे, उनको डर लगता था कि वहाँ से निकलेंगे तो पता नहीं कब मेरी हत्या हो जाएगी। और वही सिचुएशन पटना में फिर आने लगी। पटना में कई ऐसी हत्या हुई जो नृशंस हत्या, मैं फिर कह रहा हूँ, घटना घटते रहती है, किसी काल में घटना घटती है, लेकिन जब घटना का जो स्वरूप बदल जाता है, नृशंस हत्या का जो स्वरूप आ जाता है, तो उसी को हम लोग महाजंगल राज कहते हैं। जब इनकी सरकार आई तो महाजंगल राज, थाना के काउंटर पर, थाना के गेट पर घुस के हत्या होने लगी। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया कि थाना के गेट पर अपराधी वहीं पर अंधाधुंध फायरिंग करके लोगों को हत्या कर लगे। ऐसा कई मामला आया है। तो इस तरह की हत्याएं मतलब कि पहले नहीं होती थी। इनके राजद के सरकार में होती थी, लेकिन राजद के सरकार के बाद ये सरकार में, एनडीए सरकार में इस तरह का लोग हिम्मत नहीं करते थे। लोग चुप चोरी कोई घटना कर दें, उस पर संज्ञान लेकर सरकार उस पर कार्रवाई करती थी। तो मेरा कहना है कि जब आपको 17 महीने का मौका मिला तो ना आपने नौकरी दिया, ना बेरोजगारी पर कोई काम किया। अरे आपके शिक्षा मंत्री तो जाकर रामचरितमानस पर अटैक कर रहे थे। आपके शिक्षा मंत्री, उनके शिक्षा मंत्री तो रामचरितमानस का, कभी बजरंग बली पर, उनको और कोई काम ही नहीं था, क्योंकि शिक्षा विभाग में उनको कोई काम दिखाई नहीं पड़ता था। वो अपने ऑफिस जाते नहीं थे, उन्होंने कोई साइन नहीं किया। आप निकाल के देख लीजिए उनका कितना साइन है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो काम उनके लोग नहीं कर, केवल नेतागिरी कर रहे थे। अरे भाई, जनता काम खोजती है, जनता विकास खोजती है। जब तक विकास नहीं करेंगे तब तक पसंद नहीं करेगा कोई। और राम की बात करते हैं, राम राज स्थापित हुआ है इस देश में, तो अनुशासन पैदा करने वाले हमारे लोग जो हैं, अनुशासन भंग कर रहे थे। ये लोग, आरजेडी के लोग, ये कहते हैं कि हम अनुशासन पैदा करते हैं। अरे भाई, क्या आपके रीजन में हुआ? सब लोगों ने देखा। और हमारे भगवान राम को सब कोई मानते हैं ना। हिंदुस्तान में सनातनी लोग बसते हैं और सनातन के हृदय में राम है, और उस राम को पुनर्स्थापन किया गया। तो उसमें तकलीफ क्या है उनको भाई? क्या उनके घर में पूजा नहीं होता है? उनको तकलीफ क्यों हो रहा है? उनके बाबूजी नहीं पूजा करते हैं क्या? उनके परिवार के लोग पूजा नहीं करते हैं क्या? सब लोग मंदिर जाते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं। और जब वहाँ से आते हैं तो कह देते हैं कि देखिए हम अटैक करेंगे भगवान पर, क्योंकि चुनाव का मामला है, तो चुप इसमें माफ़ कीजिएगा। लेकिन भगवान भी उनको माफ़ नहीं करेंगे, जान लीजिए। जो लोग भगवान से ही छल करेंगे तो उनको भगवानों माफ़ नहीं करेंगे। भगवान राम तो कभी माफ़ नहीं करेंगे, जान लीजिए। अच्छा, चिराग पासवान को लेकर बयान लगातार दोनों तरफ से जारी है। उधर महागठबंधन के लोग भी चिराग पासवान को ऑफर दे रहे हैं, इधर चिराग पासवान भी सुनने में आ रहा है कि एनडीए से नाराज चल रहे हैं हाजीपुर वाले सीट को लेकर। देखिए, चिराग पासवान को पता है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के लिए बोलते रहते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि नेशन फर्स्ट। तो ये जो भ्रष्टाचार फर्स्ट के लोग हैं, वो लोग चिराग पासवान के बारे में तरह तरह का बातें कर रहे हैं। चिराग पासवान और एनडीए में कोई विवाद नहीं है। उनको पता है कि धारा 370 को धराशायी करने वाली एनडीए सरकार के साथ हमको हर हाल में रहना है, क्योंकि यही विकास कर सकती है, यही जो है हमारे भारत के सपनों को जो है बढ़ा सकती है, भारत के सपनों को पूरा कर सकती है। और भारत की ताकत यदि बढ़ाने चाहते हैं हम, तो एनडीए सरकार में हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे तभी संभव है। और ये जो लोग बोल रहे हैं चिराग पासवान के बारे में, ये फालतू बात है। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है बोलने के लिए, इसलिए वो बोल रहे हैं। अच्छा, लास्ट सवाल रहेगा, जिस तरह से इंडी अलायंस देश में जो गठबंधन बना हुआ है, बड़ी गठबंधन कही जा रही है, और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो इंडी अलायंस गठबंधन है, एनडीए को इस बार तीसरी बार शिकस्त देगी, तीसरी बार यानी कि सरकार बनने से केंद्र में रोक देगी। लास्ट सवाल है मेरा। अरे गठबंधन कहाँ है भाई? टीएमसी अपना गाना गा रहा है, देखे नहीं, ममता बनर्जी अपना गाना गा रही है, इनसे पूछ के टिकट बांट रही है। उस सब यूसुफ पठान का टिकट काट दी, कई ऐसे लोगों का टिकट काट, जिसके लिए ये मुंह फुलाए हुए हैं कि क्यों टिकट दे दिए। गठबंधन रहता तो बातचीत करके ना टिकट बढ़ता है। गठबंधन तो है ही नहीं इनके पास में। बिहार में देखें ही, बिहार में इंडी गठबंधन को, जो गठबंधन बनाने वाले थे नीतीश कुमार, वो तो इनके भ्रष्टाचार को देख लिए और समझ गए। तो इनके साथ कोई है कहाँ पूरे देश में? केजरीवाल तो पहले ही कह दिया कि हम आपके साथ नहीं हैं, आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। तो खैर, वो भी केजरीवाल के रीजन में भी काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी पर आरोप लगा रहा है। तो इनके पास गठबंधन अब है कहाँ? ये तो केवल अपनी पार्टी को लेकर मतलब कि जो है अब उनको चल रहे हैं, और इनकी पार्टी में भ्रष्टाचारियों के अलावा कोई है नहीं। और जान लीजिए कि जनता सब कुछ देख रही है। 25 करोड़ लोग, 25 करोड़ से ऊपर लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। आप जान लीजिए, किसान आत्महत्याएं कर रहे थे पहले कांग्रेस के राज में, लेकिन आज के डेट में प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद किसान ने आत्महत्या करना, किसान का आत्महत्या का ये पहले मुख्य पृष्ठ पर आता था, वो बंद हो गया सारा न्यूज। क्यों बंद हो गया भाई? क्योंकि सबका चिंता किया ना मोदी जी ने, गरीब गुरबा कॉमन पीपुल का सबका चिंता किया मोदी जी ने, और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। इसलिए आज तक ऐसा जो है दोबारा घटना किसानों के साथ नहीं घटी। कई ऐसे मामले हैं। आप देखिए, पहले जो है घरों में जो है चूल्हा जलते थे, तो वहाँ कोयला से शरीर में रोग होता था। पहले दमा की बीमारी, कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता था। उसको हटा के उज्ज्वला गैस के माध्यम से घर घर में जो है गैस लाने का काम किया। पहले गैस का मतलब समझते हैं? गैस का मतलब बड़े घरों में बस गैस का सिलेंडर मिलता था।
नंबर लगता था। आज एक आम आदमी जिसके पास पैसा है गैस का सिलेंडर अपने घर में लाके आराम से और उसका उपयोग कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हुई है, इज्जत घर बनाया गया। आप देखिए लाखों लाख करोड़ों इज्जत घर बनाए गए पूरे देश में। पहले क्या था, पहले रोड पर चलते वहाँ पर तो शौच करने के लिए महिलाएं जो है, बच्चियाँ जो है शौच पर मजबूर होती थी, कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास में। इस सारी बातों का ध्यान, चाहे गरीब हो, महिला हो, कॉमन पीपुल हो, सबका ध्यान मोदी जी ने रखा। आज देश में देखिए, आज ट्रेन का देख रहा है स्थिति कितना बदल रहा है। पहले छुक 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 ट्रेन चलती थी, आज कौन चल रहा है? आज वंदे भारत चल रहा है। वंदे भारत का मतलब क्या है? जिसको सपना में देखते हैं आप कि ये विदेश का ट्रेन है, आज वो ट्रेन हमारे भारत में चल रहा है। तो ये भारत बदल रहा है, भारत ताकतवर हो रहा है। ये ताकतवर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और देश में उनका कोई विकल्प नहीं है। और भारत में ये जो विकल्प के रूप में कोई है नहीं, तो निश्चित रूप से जनता जानती है कि हम उन्हीं को वोट देंगे तो भारत मेरा आगे बढ़ेगा। और सब कुछ चाहता है। रसिया का युद्ध नहीं देखे क्या? रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, रसिया यूक्रेन के युद्ध, भारत के बच्चे जब फंस गए थे वहाँ पर, तो जेलेंस्की को और रशियन राष्ट्रपति को उनको कहा गया, उनको बोला गया कि भाई जंग को रोक दीजिए, हमारे बच्चे वहाँ से निकलेंगे और भारत का झंडा लेकर निकलेंगे। और वही भारत का झंडा पाकिस्तान के बच्चे भी लेकर निकल रहे थे। तो भारत की ताकत दुनिया देख रही है कि भारत कितना आगे बढ़ा है, भारत की ताकत कितनी बड़ी है। इसलिए सब कोई जानता है कि एनडीए की सरकार बनी है और इस बार 400 सीट से हम लोग ऊपर आएंगे। अब भाजपा 370 पार करेगी, धारा 370 धराशायी हो गया है, सब जनता जानती है। और एनडीए 400 को पार करेगी, कहीं कोई संदेह नहीं है, 40 में 40 सीट आएगा। जैसे कि आपने गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एमएलसी जीवन कुमार सिंह से सुना, साफ तौर पे इन्होंने तंज कसते हुए राजद पे, तेजस्वी यादव पर बोला कि राजद के पहले सरकार थी जो 1990 की दशक में जो सरकार थी, उनके सरकार में काफ़ी आतंक हुआ करता था, काफ़ी अपराध जो था चरम सीमा पर था, कहीं भी दिन दहाड़े लूट हत्याकांड होता था। और आज आप देख सकते हैं ये सुशासन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है, ये बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हमने बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2024 में तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के सिवा छोड़कर देश में कोई विकल्प ही नहीं है, केवल प्रधानमंत्री ही प्रधानमंत्री चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। और इस बार 400 पार आएगा और 2024 में तीसरी बार केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।